जो माताजी अपने को ये यहाँ कह रही हैं, हाउ टू रजिस्ट द इम्पल्सेस, डिजायर्स एंड पैशंस। पहले तो इनको अपन परिभाषित कैसे करें, इनको समझे कैसे। तो इसके अंदर एक तो जो श्री अरबिंदो का वॉल्यूम फर्स्ट वाला जो है सिलेक्शंस का, ये है 157 पेज, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर से है ये, कि जब हम डिजायर बोलते हैं पहले तो इसका मतलब क्या है। इसके अंदर अपने को हो सकता है कि कुछ टर्न लगातार लगें, पर कम से कम एक ये मूल ग्रंथि है, ये गुत्थी है, ये होती क्या है, तो कुछ तो अपने को समझ आए। और उसके तुरंत बाद में आप अपने तरीके से ये रेफरेंसेस लिख के जो भी इनके नोट्स बनाए हैं, इस वॉल्यूम में है भैया। अभी आप पेज 156 बोले। 157 वॉल्यूम 1, श्री अरबिंदो का ये वॉल्यूम 1 157 मिल गया क्या आप लोगों को? जी जी, डिजायर इज कंपोज्ड ऑफ। हाँ, ये रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर से, हालांकि बहुत जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है ये इसका है, ये यौगिक साधन, यौगिक साधन के अंदर है ये। तो ये एक एक अपन पढ़ लेते हैं। इसमें अगर कोई चीज, कि पहले तो देखिए कि नेसेसरी सेल्स अपने बुद्धि में और माइंड में ये बनने जरूरी हैं। इसलिए इसमें जितना ही हम मनोयोग लगा के इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे लिए नया है ये। डिजायर इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। जैसे आप कामना की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं भी 3 चीजों से बनी है, अटैचमेंट और आसक्ति। आपकी आसक्ति है, लॉन्गिंग और कामना। आसक्ति है, कामना है, एंड प्रेफरेंस और राग द्वेष। राग है और द्वेष है। आप चीज कोई चीज आपको किसी से प्रेफरेंस है, चाहते हो आप, तो इसका मतलब आप तुरंत ये कह रहे हैं कोई चीज ऐसी है जिससे द्वेष है। तो एक तो हो गई आसक्ति, एक हो गई कामना, और एक हो गया राग द्वेष। गेट रिड ऑफ अटैचमेंट फर्स्ट। तो सबसे पहले अटैचमेंट मतलब आपकी आसक्ति, उससे मुक्त हो। यूज योर विल। ये यौगिक साधन की बात चल रही है। इसके अंदर पहले हम कैसे करें, हम प्रैक्टिकल पे नहीं, पहले तो समझने के ऊपर आए। इसलिए अभी तो बस समझने का ही प्रयास करें इसको, कि ये क्या है, क्या बोल रहे हैं इसको। यूज योर विल, अपनी संकल्प शक्ति को इसके अंदर लगाओ। एंड प्योरिफाइड अंतःकरण, आपका जो प्योरिफाइड अंतःकरण है उसको इसके अंदर नियोजित करो। किस चीज में? टू थ्रो आउट दैट क्लिंगिंग एंड इंसिस्टेंस ऑन थिंग्स। चीजों से चिपकने की और उनके ऊपर इंसिस्ट करने की कि भाई यही वाली चीज चाहिए, ऐसा ही अपने को व्यवहार चाहिए, ये ही सुनने में अच्छा लगता है, भौतिक चीजें यही वाली इंसिस्ट करनी, मेरी ही बात सर्वोपरि है, मेरा ही सोचना सर्वोपरि है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो ये करता हूं, ये जितनी भी इंसिस्टेंसेज हैं और क्लिंगिंग्स हैं, इनको अपनी प्योरिफाइड अंतःकरण, आपका जो शुद्ध अंतःकरण है और आपकी संकल्प शक्ति है, उनको काम में लेके क्लिंगिंग और इंसिस्टेंस ऑन थिंग्स को बाहर फेंक दो। ये इंसिस्टेंस क्या कहती है? आई मस्ट हैव दैट, मेरे को तो ये मिलना ही चाहिए। आई कैन नॉट डू विदाउट दैट, मैं इसके बिना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। एंड रिटर्न्स ऑन द आइडिया ऑफ इट, और बार बार इस विचार के ऊपर आती रहती है ये। इवन व्हेन इट इज परसिस्टेंटली डिनाइड, आप अगर कह भी दो कि ये तो सही बात नहीं है, फिर भी जिससे आपका द्वेष है और या फिर जिससे राग है, दोनों के ऊपर कि मेरे को तो ये होना ही चाहिए,
मेरे को इससे प्रेम है तो मेरे को इसका सानिध्य, इससे निकटता, इससे जो भी मेरे को सुख मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। या ये व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं है तो फिर बाद में उसके लिए जो जो होना चाहिए वो होना चाहिए। और आप एक बार डिनाई भी कर दें, उसको इनकार भी कर दें उस विचार को, तो भी वो परसिस्टेंटली बार 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 आपके पास आता रहता है, रिटर्न्स ऑन द आइडिया ऑफ इट। व्हेन द इमोशंस आर क्वाइट, जब आपके भावावेग जो हैं वो बिल्कुल शांत हैं, दिस आसक्ति विल ऑफ इट सेल्फ डाई अवे, तो अपने आप ही ये नष्ट हो जाएगी। अब इसको खुद से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करो कि भी इसका अर्थ क्या है वैसे तो, बट फॉर ए टाइम इट विल रेज ए ग्रेट डील एंड ट्राई टू गेट द इमोशंस एक्टिव अगेन। और फिर से चाहेगी कि ऐसे ही भावावेग फिर से एक्टिव हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। आप अपने शांत उसके अंदर, चित्त के अंदर बैठे हैं, किसी की मृत्यु की खबर आई, अब उस मृत्यु को आपने जोड़ लिया, आपके नियर एंड डियर है उसकी जो मृत्यु है, उससे फिर बाद में तार पकड़ के आप जानते ही नहीं कि अंदर कितनी बदमाशी है, वो फिर से ऐसी ही इमोशंस को अराइज कर देंगे। न्यूज सुनी साहब कि ये पर्टिकुलर चीज, आपके वो चीज जहां आपके वो एंटेंगलमेंट है, वैसी न्यूज सुनोगे, वैसी कोई चीज सुनोगे, आपके वो टिकलिंग करेगी अंदर से, आप फिर वही चीज, वही डांस, वही ट्यून, वही काम करना शुरू कर देंगे। ये इनका तरीका है। तो एक किसी समय के लिए इट विल रेज ए ग्रेट डील, खूब इसमें आतंक मचाएगी, इसमें बड़ी उत्तेजना मचाएगी और इमोशंस को फिर से एक्टिव उभारने की कोशिश करेगी। जैसे अर्जुन ने कहा भी मेरे से तो ये नहीं हो सकता, इमोशंस को इतना जबरदस्त उभार दिया था कि मैं गुरुजनों की हत्या कैसे करूं। तो इमोशंस को बहुत जबरदस्त रूप से इतना सामने ला दिया। घर के अंदर कोई मृत्यु हुई, आदमी को लगता है अरे भाई अब तो जीवन का मेरा पूरा क्रम ही चेंज हो गया। समय बीतता है तब ये देखता है अरे ठीक है जो हो गया सो, वो भी आप जब बुद्धि का प्रयोग करो तो। नहीं, कुछ लोग तो जीवन भर भी अपना संतुलन बना ही नहीं पाते, जो संवेदनशील हैं, जो ब्रूट्स हैं, उनकी बात नहीं चल रही। अप्लाई द विल स्टेडीली, अपने संकल्प को दृढ़ता से लगाओ, एंड पेशेंटली, एंड डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय फेलियर। तो आपको जो इसमें असफलता है उससे डिस्टर्ब मत हो। फॉर डिजायर इज ए टेरिबल थिंग, एज डिफिकल्ट टू गेट इट ऑफ एज ए लीच। जैसे जोंक होती है वो जैसे चिपक जाती है, वैसे ही डिजायर इतनी भयंकर चीज है। इट इज इंडीड द डॉटर ऑफ द हॉर्स लीच, क्राइंग गिव गिव। ये ऐसी जोंक की उत्पत्ति है, उसकी डॉटर है, जो खाली ये चिल्लाती रहती है। आपकी डिजायर क्या है? मेरे को दे दो, दे दो, मांग ही मांग करती है। अब कैसे पता चले ये साइकिक है या ये है? साइकिक का इमोशन क्या है? गिव, अपने आप को दे दो। आपको प्राप्त करने के नहीं, अपने आप को देने की जब चाह है तो आप तुरंत देख सकते हैं कि ये मूवमेंट ऑपोजिट है। डू नॉट वायलेंटली साइलेंस द क्राई। कुछ लोग जो असेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, वायलेंटली इस क्राई को साइलेंस करने का प्रयास करते हैं। जंगल में चले गए, कोई एक ऐसा ड्रास्टिक उन्होंने जीवन में कोई स्टेप ले लिया जो इसको वायलेंस के द्वारा साइलेंस करने का प्रयास करता है। इग्नोर इट एंड यूज योर विल टू गेट रिड ऑफ द क्लेमरर। तो इसको वायलेंटली साइलेंस, इस क्राई को करने का प्रयास मत करो। तो तरीका क्या है? उसको इग्नोर करो, नजरअंदाज कर दो और आपके संकल्प को लगाओ। तो जो ये क्लेमर आपको करता है उसको गेट रीड करने के अंदर आपके संकल्प को नियोजित करो। कहने का मतलब है कि हम कैसे करें। तो आपका जो संकल्प आपने जीवन में करने का जो एक एक सामने उद्देश्य लिया है, उसको जज बना के, उसको ट्रिब्यूनल बना के, जो शुरू में ही आया था, आप संकल्प कीजिए कि नहीं ये मेरे को करना है और इस चीज को रिजेक्ट करना है। और जब ये उभर के आए, खूब इसका उभार हो, उस समय अगर इसी इसी का चिंतन, भाई आप कहने की बात तो एक है पर एक्चुअल में जब ये उठ के आता है तब उसको एक्चुअल में कर पाना ये बड़ा मुश्किल है। पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप वास्तव में कोई वर्थवाइल चीज जीवन में करना चाह रहे हैं
तो ये ऐसा नहीं कि मुश्किल बना के आपको बताया जा रहा है, ये जो जिसने भी कुछ प्राप्त किया है वो इसी मार्ग से गया है, ये प्रैक्टिकल तरीके हैं। माँ जो कह रही है वो तो एकदम फंडामेंटल बात कह रही है, पर पहले तो हमको कुछ आभास हो कि वो कह क्या रही हैं। ये तो श्री अरविंद का है। व्हेन आसक्ति बिकम्स वीक, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका अटैचमेंट है, आसक्ति है किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी भी विचार के प्रति, जो भी किसी भी चीज के प्रति आपकी जो अटैचमेंट आसक्ति है, जब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, कामना लूजेज 9/10 ऑफ इट्स फोर्स। तो जो कामना है, उसको हस्तगत करने का भाव है, वो आपकी 10 में से 9 भाग अपना फोर्स खो बैठेगा, एंड यू कैन इजीली थ्रो इट ऑफ, और तुम सहजता से उसको दूर फेंक सकोगे। पर ये 9 भाग जो है, धीरे धीरे एक 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 ये यात्रा है। ये स्टिल फॉर सम टाइम, आउट ऑफ शेयर हैबिट, हैबिट है ये। भाई कोई एक पर्टिकुलर घटना हो गई, उसके लिए दुख का इमोशन देना एक हैबिट है। उनकी अमुक की मृत्यु हो गई, जानते हैं या नहीं जानते हैं, ओहो बेचारा, अरे भाई ये वाला भाव देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि एक आदत है। उसको फर्स्ट डिवीजन नंबर आ गए साहब उस परीक्षा के अंदर, अरे वाह बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या पता ये अच्छी बात है या नहीं है। तो आउट ऑफ शेयर हैबिट हमने अपने जो रिएक्शंस हैं, हालांकि यहां बात दूसरी, स्टिल फॉर सम टाइम आउट ऑफ शेयर हैबिट द लॉन्गिंग फॉर सर्टेन थिंग्स विल कम। उनके लिए आपकी जो आसक्ति है, कामना है, वो बार बार उठती रहेगी। आश्रम में आ गए, अरे भाई पिताजी तो इस समय बेचारे याद करते होंगे, उनको इस समय पाँव में दर्द था, तेल कौन लगा रहा होगा, वो तो ये कर रहे होंगे, वो तो वो कर रहे होंगे। तो जो भी परमात्मा के मार्ग में गया है, फिर बाद में वो क्या ऐसी ही चीजों में लगा रहता है। दूसरा कहेगा कि ये तो गैर जिम्मेदारी हो गई, वो उनको छोड़ के चला गया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मनोदशा, वो चेतना की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। हम चीजों को ऐसे देखते तो हमको लगता है जगत जो है वो इसी डायनेमिज्म से चलता है, पर ऐसा नहीं है। नोर नॉट इन द हार्ट और बुद्धि, बट इन द प्राण। तो बार बार जो चीज उठ के आती है कुछ समय के लिए, वो आपके हृदय या बुद्धि में तो नहीं आती, वो तो उसको अस्वीकार कर देते हैं, आपके प्राण में उठ के आती है। वो बड़े लंबे समय तक भी, बाबा जी आज 80 वर्ष के हैं, देख के कहते हैं देखो हम भी एक शादी कर लेते तो हमारे भी देखो परिवार होता, कितने कितने लोग हैं, हम भी सुख से ऐसे रह रहे होते, हम भी अपना बिजनेस छोड़ के माता जी के पास आए, हम कर रहे होते। तो किसी न किसी क्षण ऐसी दबी हुई चीजें रहती है, भाई यही तो साधना का मसौदा है सारा का सारा। एक एक भाग को जो ऐसा उठता है, चुपचाप उठता है, धीरे धीरे उठता है। जैसे बारिश के अंदर कई पर्टिकुलर कीड़े आते हैं, सर्दी के अंदर कोई आते हैं, गर्मियों में कुछ आते हैं, तो वैसे ही ये अलग अलग नाटक आपके सामने लेके आते हैं। पर ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो सिंसियर है, मार्ग के ऊपर है। ये मैंने पहले भी कहा था और मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो ये सारी चीजें प्राण के अंदर उठती हैं। ओनली इफ आसक्ति इज गॉन, आसक्ति जब चली जाए, द रिफ्यूजल ऑफ द थिंग क्रेव्ड विल नॉट लीव बिहाइंड इट अ परमानेंट ग्रीफ और कंटिन्यूअल हंगर। तो जो चीज जिसके लिए क्रेविंग थी, उसको जब आपने रिफ्यूज कर दिया, तो अपने पीछे ये परमानेंट ग्रीफ, अरे भाई पिताजी को छोड़ के आ गए, यही बात तो मैं अभी कह रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर परमानेंट ग्रीफ बना रहेगा, भाई क्या होगा, देखो मैंने तो गलत काम कर दिया। अगर ये आपके भाव है तो आप में संघर्ष पैदा हो जाएगा। जब आपको ये हो कि अनन्य रूप से आपको कोई ये विचार तक भी नहीं आता हो कि एकमात्र मैं माँ की सेवा में हूं, और इससे ही पिताजी का या मेरे माताजी का या देश का या इसका या उसका सबसे अच्छा भला इसी में हो सकता है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। अब ये बात तो आपकी आत्मा ही कह सकती है, आपका साइकिक। इसीलिए वहां पहला सेंटेंस वो साइकिक से शुरू कर रहे हैं कि कामना की जड़ अगर काटनी है, वो ही काट सकता है। जो मां कह रही है वो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है भाई। तो ये कंटिन्यूअल हंगर या परमानेंट ग्रीफ अपने पीछे नहीं छोड़ जाता। देयर विल ओनली बी टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस ऑफ द हार्ट। तो इस समय समय पे हो जाएगी।
भाई ऐसा थोड़ी है कि आदमी पत्थर बन जाता है, वो उसमें ऐसी संवेदनाएं, ऐसी भावनाएं आने लगती है जो सामान्य व्यक्ति में उठ ही नहीं सकती थी। तभी तो आप ऐसे ऐसे काम कर गुजरते हैं। और महान का क्या मतलब हुआ? अगर वही सामान्य व्यक्ति के काम दूसरा वो व्यक्ति जिसको हम महान कहते हैं वो करता होता, तो फिर महानता के मापक क्या है? क्योंकि वो ऐसी भावनाएं, ऐसी संवेदनाएं, ऐसे कार्य, ऐसी चीजें उनका बीड़ा उठा सकता है जो सामान्य व्यक्ति की शक्ति नहीं होती। भाई कोई ये थोड़ी वजन उठाने की बात हो रही है। पर आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क डगमगा जाता है। अर्जुन का कैसे डगमगा गया? तो आप ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी चीजें वहन कर सकते हो अपने अंदर। मां कितनी जबरदस्त चीजें उनके अंदर रहती थी। इतना ग्रेटिट्यूड था, जिन्होंने एक बार उनको बताया कि जब शुरू में आई थी कि श्री अरविंद किधर हैं, तो उसने बताया इधर है, इस गली में या इस ओर हैं। जीवन भर उसको मां कुछ पैसे भेजती रही, क्योंकि शुरू में उसने, और उस व्यक्ति को भी पता नहीं कि क्या बात है क्या नहीं है। आप गए, आपने आश्रम का पता पूछा, किसी ने इशारा कर दिया इधर है। ये डीप ग्रेटिट्यूड की भाई इसने मेरे को बता दिया। परमात्मा का पता जिसने बताया है उसका ग्रेटिट्यूड। तो ये संवेदना तो, हम तो कल्पना से परे की बात है कि ये क्या ग्रेटिट्यूड, ये तो मर जाए ग्रेटिट्यूड में आदमी। तो ऐसी ऐसी दिव्य भावनाएं, ऐसी चीजें, संवेदन आपके अंदर आ सकते हैं जो सामान्यतः संभव ही नहीं है। When you have got rid of the कामना, उसके बाद मतलब पहले आसक्ति, आसक्ति के बाद कामना। तो जब आपकी कामना भी चली जाए, इवन देन राग में रिमेन, तब भी राग तो रह ही सकता है। एंड इफ राग इज देयर, और यदि राग है, तो द्वेष इज श्योर टू कम इन, तो द्वेष निश्चित ही आएगा। आपको कोई चीज पसंद है तो मतलब कोई चीज ना पसंद है। यू विल नॉट आस्क और क्रेव फॉर एनीथिंग, आप किसी चीज की कामना नहीं करेंगे, क्योंकि कामना तो आपको छोड़ के चली गई है। बट वेन सम थिंग्स कम, यू विल नॉट लाइक देम। वेन अदर थिंग्स कम, यू विल फील ग्लैड एंड एक्सल्टेंट। तो आप एक्सल्टेंट मतलब बड़े आह्लादित में कि हाँ, अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज आई। यू विल नॉट रिबेल और क्लिंग टू व्हाट यू हैव, बट यू विल नॉट लाइक द कमिंग ऑफ द इविल। आपके पास जो है उससे तो नहीं चिपकोगे, पर कोई ऐसी चीज जो आपने सोच रखी, अरे यार ये क्या चीज आ गई, उसमें परमात्मा का स्वरूप नजर नहीं आए, या फिर कोई ऐसी चीज की आप, हाँ हाँ ये आने से तो आप खुश हो गए, ये आने से आप दुखी हो गए। यू विल नॉट लाइक द लॉस ऑफ योर जॉय, तो आपका जो जॉय है उससे आप रहित होना नहीं चाहेंगे। इवन दो यू से वेरी गुड एंड सबमिट, गेट रिड ऑफ दैट राग एंड द्वेष एंड हैव परफेक्ट समता। गेट रिड ऑफ दैट राग एंड द्वेष, तो उस राग और द्वेष से भी मुक्त हो जाओ। एंड हैव परफेक्ट समता, और परफेक्ट समता। व्हेन यू हैव परफेक्ट समता, देन आइदर यू विल हैव परफेक्ट शांति, डिवाइन पीस, और एल्स परफेक्ट और शुद्ध भोग, डिवाइन एंजॉयमेंट। तभी आप डिवाइन एंजॉयमेंट, सच्चा एंजॉयमेंट तभी ले सकते हो। भगवान के भोग लगा रहा हूं मैं, मेरे मुंह में लार गिर रही है, बताओ एंजॉयमेंट किस चीज का है? जब मैं उस कामना वगैरह से, लोअर मूवमेंट से मैं अपने आप को बचा पाया, शुद्ध रख पाया, अब जब भगवान उसमें भोग लगाते हैं, अब शुद्ध भोग है ये। अब आप भगवान का जो सानिध्य पा रहे हैं वो शुद्ध भोग है। अब डिवाइन एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। तब आप स्वयं भी भोजन करेंगे तो उसमें कहीं कोई जो इसमें आपके जो आती हैं कई चीजें क्रीप इन होके अशुद्धियां आ जाती हैं, वो इसमें नहीं है, क्योंकि शुद्ध भोग है ये। अरे भाई डिवाइन एंजॉय कैसे करता है? अगर एंजॉयमेंट आप भी करते हैं और वो भी करता है, तो फिर बाद में शुद्ध भोग और अशुद्ध भोग, वही तो फर्क हुआ। आप इसको अपने लिए अप्रोप्रिएट करना चाह रहे हैं, अपने लिए उसको संकीर्ण करना चाह रहे हैं। भाई मेरे को, मैं तो, माता जी भी चाह रही थी कि मेरे को चाहिए आश्रम के लिए बिल्डिंग चाहिए, तो क्या वो कामना के सहित कर रही थी? भाई गीता इसीलिए तो कह रही है कि अगर परमात्मा भी आते हैं, वो तीनों गुणों से बंध के काम करते हैं, सत्व रज और तम से। क्योंकि हमारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती कि इनसे परे भी कोई गुण हैं जिनके द्वारा, या गुणों से रहित हैं या परे हैं, या ऐसे गुण हैं जो मनुष्य की रेंज से बाहर हैं। भाई हम तो अपने दायरे की बात करते हैं।
शांति इज द नेगेटिव आनंद एंड दोज हैव इट हु रेस्ट इन द निर्गुण ब्रह्म। शुद्ध भोग इज द पॉजिटिव आनंद। कुछ ऐसे हैं जी मेरे को मतलब नहीं है, हम तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम सारी चीजों से निवृत्त हो गए, तो इसमें क्या परमात्मा यहां इस चीज के लिए आया था? वो तो एंजॉयमेंट के लिए है। अगर ये हमको बात नहीं समझ में आए तो मां श्री अरविंद का तो कोई सा काम ही नहीं समझ में आएगा। वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं या अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, शुद्ध भोग की बात कर रहे हैं कि आपकी आत्मा सच्चा भोग लगा सके, चीजों को वास्तव में या कर सके, और उसी चीज का आनंद है। आप कह दो इस सब को काट डालो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ये तो नेगेटिव आनंद हो गया। शुद्ध भोग इज द पॉजिटिव आनंद एंड दोज हैव इट हु रेस्ट इन द त्रिगुणातीत अनंत ब्रह्म। गुणों से परे। अभी जो मैं कह रहा था कि अगर आप इन्हीं गुणों में बरतते हैं, जैसे कि गीता भी कह रही है, तो मां जिस तरीके से काम कर रही थी वो कोई गुणों के अंदर थोड़ी था। मां चीजें पसंद भी करती थी, कुछ चीजों को रिजेक्ट भी करती थी। मां के सारे इमोशंस से सारी चीजें थी। सामान्य दृष्टिकोण को ये लग सकता है कि ये भाई आप परमात्मा गुणों से रहित हो सकता है, पर जैसे ही अवतार भी लेता है परमात्मा, तो वो गुणों की क्रिया के अंदर आ जाता है, वो हमारी ही दृष्टि को महसूस होता है। ये सारी चीजें गीता के अंदर बहुत सुंदर तरीके से कवर की गई हैं। यू कैन हैव बोथ एंड इट इज बेस्ट टू हैव बोथ। मतलब आपके जो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, त्रिगुणातीत अनंत ब्रह्म, ये सारों का आप आस्वादन कर सकते हैं। गॉड एंजॉयज द वर्ल्ड विथ शुद्ध भोग। परमात्मा जो इस जगत का आस्वादन कैसे करता है, अगर वो वैसे ही तकलीफ पाता जैसे हम इसको जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो बताओ ऐसा संसार की रचना अगर करने वाला है उसको खुद को कैसा महसूस होगा? मेरे या आपके रूप में बन के वो क्या भोग लगा रहा है, हम अगर ये जान जाएं तो फिर बाद में एक सही मूवमेंट है। इसी को कह रहे हैं सचेतन होना, कि ये सचेतन हो जाओ कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है। मोस्ट पीपल कैन नॉट इमेजिन भोग विदाउट काम। लोगों को पता ही नहीं कि काम के बिना भोग कैसे लगाया जाता है। वो तो कह रहे भोग का मतलब यही है, कामना के बिना भोग कौन लगाएगा? मेरे को अगर रस नहीं आ रहा भोजन के अंदर, तो रस लेने वाला अगर रस ले रहा है तो मतलब कामना आ गई इसके अंदर। पर कामना रहित कोई होके फिर पूरा आस्वादन कर रहा है, जैसे भगवान कृष्ण हर चीज का आस्वादन कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, रास कर रहे हैं। अब सामान्य मनुष्य कैसे कल्पना करे? तो मोस्ट पीपल कैनॉट इमेजिन भोग विदाउट काम, एंजॉयमेंट विदाउट डिजायर। इट इज ए फूलिश नोशन, nonetheless foolish because it is a natural and almost universal. It is ajnanam, a fundamental part of ignorance. Enjoyment does not really begin until you get rid of desire. इसीलिए वो कह रहे हैं जब तक आप में कामना है तब तक आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। रास में प्रवेश ही, अब वो भगवान का महारास चल रहा है, कामना से अगर आप युक्त हो तो आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। That which you get as the result of satisfied desire is troubled, unsafe, feverish, or limited, but Shuddha Bhog is calm, self-possessed, victorious, unlimited, without satiety and vairagya, जिसमें कोई वैराग्य नहीं है, without satiety, immortally blissful। तो एक तो ये आ गया, इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज नहीं समझ में आ रही, विचार तो बहुत मुश्किल है। विचार तो इसके बार बार अपन इसमें समय देंगे तब जाके तो कुछ रजिस्टर होने शुरू होंगे, कुछ आपके नए सेल्स बनेंगे जो ग्रहण करने में अभी सक्षम होंगे। अभी तो मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि इसमें क्या क्लैरिटी नहीं है सेंटेंस की, या कोई बात तो समझ आ रही है क्या? फिर अपन दूसरे रेफरेंस पे चलते हैं। भैया एक चीज पूछती अब जब डिजायर है तब संकल्प है कि संकल्प है तब डिजायर है? क्योंकि जब दोनों अलग अलग मूवमेंट हैं।
अगर डिजायर है तो संकल्प आप कर ही कैसे सकते हो? वो तो डिजायर अपने आप को पूरा करेगी। अरे भी छोटी सी बात है, मेरे अंदर शराब की डिजायर हो रही है या कोई चीज खाने की डिजायर हो रही है, अब संकल्प तो आप ये करोगे कि मेरे अंदर ये न हो, बाकी अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो डिजायर तो पूर्ति कर ही लेगी अपने आप की, उसमें संकल्प क्या पड़ा है? संकल्प का मतलब यही है कि आप चूज कर रहे हो कि ये करूं और ये नहीं करूं। अगर कामना है और उसको पूरा कर रहे हैं हम, तो संकल्प कहाँ आ गया? मेरे अंदर जिस भी चीज की कामना है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, तो इसमें संकल्प कहाँ हुआ? वो तो डिजायर अपने आप की पूर्ति कर रही है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति अपनी डिजायर की पूर्ति करते हैं और उसके लिए खूब संकल्प लगाते हैं। उनको लगता है वो संकल्प लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैंने संकल्प के आधार पे कर लिया। अरे संकल्प कहाँ है इसमें? पानी बहा जा रहा है, तुम कह रहे हो हाँ भी ठीक है। तो ये बात है इसमें विनीता। कुछ कुछ तो समझ में आया ये कि मतलब संकल्प क्या है और डिजायर? संकल्प तो अलग चीज है। हाँ भैया, लेकिन जैसे हमारी इच्छा होगी तब ना संकल्प करेंगे कि हाँ अब ये चीज करनी है नहीं करनी है। ना और ना, एक ऐसे नहीं होता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जीवन में कोई दूसरी चीज हो तब तो ये बातें शुरू हो। अभी तो जीवन में चीज ही दूसरी नहीं है, अभी तो आधार ही कामना है। अरे भाई मैंने शुरू कहां से किया? मैंने कहा अभी तो हमारे जीवन का आधार कामना है। इसलिए हम किसी दूसरे जगह से खड़े होकर इसको कैसे देखें जब तक कि मैं वहां नहीं हूं। जैसे धरती से गोल है ये देखने के लिए मेरे को धरती के बाहर जाके उसकी पिक्चर ले, तब तो मेरे को दूरी से नजर आए। मैं किसी से इतना घुला मिला हूं तो मेरे को वो अपने से थोड़ी दूरी पे कैसे नजर आए? ये एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए संकल्प एक बिल्कुल अलग चीज है कि मेरे को तो ये करना। साधना के अंदर आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कोई डीपर पार्ट को दे देते हैं। अब गुरु को भी कह रहे मैं अपने सर्वस्व मैंने गुरु को दे दिया, तो गुरु भी तो आपका एक आपका ही प्रोजेक्शन है साइकोलॉजिकल। जो डीपर आपकी चीज है वो सामने आपने रख दी। और गुरु का क्या मतलब है? कोई व्यक्तित्व थोड़ी है वैसे। भाई हार्ड मास का ही अगर आप मानो तब तो उसका कितना लाभ हो सकता है? क्यों आपको उसकी बात माननी चाहिए? आप कहें मैंने संकल्प किया है कि मैं अपने आप को उसको दूंगा। आप ये कहते हैं मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं मेरे को जो भोजन पसंद है वही भोजन करूंगा। मैं अपनी कामना की पूर्ति जो है उसको संकल्प नहीं नहीं, संकल्प तो अलग चीज है। मैं ये संकल्प करता हूं जीवन में अगर कोई वर्थवाइल बात है, कामना की पूर्ति को गंभीर तरीके से भी करने को हम संकल्प नहीं कहते। हाँ, सामान्य जीवन के अंदर तो सारी परिभाषाएं गड़बड़ है। तो विल अलग है और डिजायर अलग है। आप अगर कोई चीज पाने के लिए संकल्प कर रहे हैं, पर वो ये पहले तो ये देखो कि वो उठ कहां से रही है। मेरे को ये पसंद है, तो फिर संकल्प का क्या मतलब हुआ? वो तो आप उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हो। अगर वो पसंद है ना पसंद है इस दायरे के ऊपर आप चयन कर रहे हो, तो संकल्प का लेन देन क्या है? आपके शरीर को पसंद है तो आप कह रहे हो मैं संकल्प करता हूं ये मेरे को ये घर अच्छा मिल जाए। लोग यही तो कर रहे हैं जो अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं, पर उसको विल नहीं कहते। वो तो इच्छा है, डिजायर है। और कितना वेहेमेंटली आप उसको परस्यू करते हैं उतना आपको मिल जाता है। आपके गाड़ी की है, सुख सुविधा की है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, जो भी चीजें हैं इनको प्राप्त करना, इसके लिए आप ये नहीं कि मैंने संकल्प किया, क्योंकि ये तो आपकी अंदर से तृष्णा, कामना, अटैचमेंट जो भी हैं उनकी आप पूर्ति कर रहे हो। वो खुद चाह रही है कि इनकी पूर्ति हो। आपको कितना वेहेमेंटली काम में लेती है, आप कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो, ये सिद्ध करता है। आप कहते हो हमने संकल्प किया, आपने संकल्प नहीं किया। आपने ये प्रूव किया कि हम इन डिजायर्स के बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप अनन्य रूप से लग रहे हैं धन कमाने के, फिर कह रहे मैंने संकल्प किया। वो संकल्प नहीं है। संकल्प तब होता जब आप ये कहें मैं परमात्मा के निमित्त ये काम करता हूं। ये करते ही फिर बाद में आपका दायरा चेंज हो गया, फिर आप कुछ भी करेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि असुर का उद्यम दे, पर बुद्धि और चरित्र किसका दे? देवता का। तो ये बुद्धि की करना क्या चाहिए? आप कह रहे हो उसमें करने का जो संकल्प लगाया, वेहेमेंस को आप संकल्प कह रहे हैं, वो तो राक्षस भी करता है, वो तो असुर भी करता है। तो इनमें थोड़ा सा अपने को भेद करना चाहिए कि ये चीज उठ कहां से रही है। कामना से उठ रही है और उसके ऊपर आप कहो मैं पूरा इसमें मनोयोग लगाऊंगा, वो संकल्प नहीं है।
वो तो कामना अपने आप की पूर्ति कर रही है। संकल्प है किसी डिवाइनर, किसी डीपर चीज के लिए जब आप करते हैं, किसी उच्चतर चीज के लिए करते हैं, सोच के कि ये एक आंतरिक मूवमेंट है, ये इसके लिए है, तो संकल्प है कि मैं ये चीज इस संकल्प से कर रहा हूं। विनीता। हाँ भैया ठीक है, मुझे आ गया। स्नेहा, ये जो टेक्स्ट है इसकी बात करो पहले, तो इसमें सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं क्या, या इसमें कौन सी बात है? कि ये मंथन में आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। भैया ये अंतःकरण की बात जो तीसरी लाइन में हो रही है, ये सेंटेंस जो है, यूज योर विल एंड प्यूरिफाइड अंतःकरण। हाँ, अंतःकरण। तो अंतःकरण मतलब करण मतलब उपकरण, आपका यंत्र। तो एक तो बाहरी उपकरण है, आपके कर्म के द्वारा कैसे करते हो। अंतःकरण आपका जो आंतरिक उपकरण है, जिसमें माइंड है, बुद्धि है, चित्त है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, भाई आप उस किसको लगाओगे, नियोजित किस, प्योरीफाइड से ही करोगे। जो विनीता को अभी मैंने उत्तर दिया, भाई अंतःकरण आपका दूषित है, आपका मन रम रहा है कोई दूसरी चीज में, तो आप किससे किसको हटाओगे ये बताओ। आपका कपड़ा गंदा है, दीवार उसी से पोंछ रहे हो, क्या वो दीवार को साफ करेगा या गंदा करेगा? तो आप किससे किसको हटाओगे? तो प्योरीफाइड अंतःकरण और विल, आपकी विल पावर लगाएंगे, पर विल लगाएंगे किसमें? अगर आपका जो अंतःकरण है, जो आपका आंतरिक जो इंस्ट्रूमेंट है, आपकी बुद्धि है, आपका मन है, मनस भी जो है, क्योंकि अरे मन तो एक चीज है, मेरे को भी इंद्रियों से वैसे ही दिख रहा होगा, चीजें तो मेरे को भी वही नजर आ रही होगी, पर मैं उसका क्या उपयोग करता हूं, मेरी चेतना उसको क्या बना देती है। बाजार में बिल्डिंग मटेरियल वही बन रहा है, मिल रहा है, पर आप उसका कैसा घर बना देते हैं। किसी संगीतकार को वही इंस्ट्रूमेंट तो मिल रहा है, और किसी सामान्य व्यक्ति ने उससे भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लिया, तो एक जो महारत जिसको उसमें है संगीत में, वो उसका क्या बना देगा। तो वैसे ही अंतःकरण आपका अगर शुद्ध नहीं है, तो आप में कितनी भी क्षमताएं हों, कितनी भी कुछ भी हो, वो तो ज्यादा विध्वंसक हो गई। यही शिक्षा में बार बार हम बात करते हैं। आपकी खूब कैपेबिलिटीज बढ़ा दी, ईगो वैसा का वैसा प्रोमिनेंट, इनफैक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। आप में कुछ भी क्षमता नहीं थी, तो भी ये वहम रहता है कि मैं पता नहीं क्या। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं, आप में कुछ भी नहीं, तो भी हम अपने आप को टटोल के देख सकते हैं कि अपने डीप डाउन ये रहता है, पता नहीं मेरे बराबर तो कोई चीज ही नहीं हुई आज तक। तो अगर ऐसा अंतःकरण हो, ऐसी हमारी चीज हो, ऐसा फ्रेमवर्क हो आंतरिक, ये मानो आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ये मानो तुम, तो वो शुद्ध नहीं हो तो किसके आधार पे शुरू करोगे? विल पावर टिकेगी किसके ऊपर? तुमने कहा मैं संकल्प करता हूं, संकल्प कोई तो तुम्हारे अंदर शुद्ध बुद्धि, विवेक कुछ तो होना चाहिए जिसके ऊपर वो संकल्प टिकेगा। आपका तो मैं सुबह उठना चाहती हूं, क्योंकि आपने कोई चीज देखी भी, सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब कोई चीज, कोई पार्ट बुद्धि का ऐसा है, अगर वो पार्ट न होता तब तो पशु के तो उठता ही नहीं ना, ये अंतःकरण या बाह्य करण, ये करण वो करण, उसके तो है ही नहीं ये इशू। वैसे ही पशु के बिल्कुल नजदीक जो तामसिक व्यक्ति है, उसमें कभी ये चीज ही नहीं उठती कि ये ऐसा करना ही चाहिए। जितना ही आपके अंदर ये संवेदनशीलता, ये धीरे धीरे ये बातें आने लगती है, जब आप साइकोलॉजिकली अवेक होने शुरू होते हो, तब ये सारी बातें, ना ये नहीं कर सकते, क्लास में तो बैठना ही है। तो जितना ही आप में इन चीजों का प्रेशर होगा, उतना ही आप पहले तो मनुष्यत्व की ओर, फिर धीरे धीरे आप फिर कोई एक अच्छी चीज की ओर चल सकते हो। अभी तो हम इसके अंदर हैं, अभी तो विल और डिजायर और कोई मतलब इश्यू ही नहीं है। अभी ये प्रश्न ही हमारे जीवन में नहीं उठता, अभी डिजायर के अलावा चीज क्या है, आधार क्या है उसका। और कोई बात इसमें, और कोई सेंटेंस? भैया ये वाली एक और जो लाइन है कि when emotions when asakti becomes weak, kamna loses 9/10 of its force
and you can easily throw it off. भैया ये आपकी ये किसी में चीज आसक्ति नहीं है। होती है, नहीं नहीं, आसक्ति आपकी किसी के अंदर आसक्ति नहीं है तो आप में कामना क्या जगेगी? आप में कोई अटैचमेंट नहीं है उस चीज के प्रति। कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसकी कभी कामना उठती है क्या आपके अंदर? आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कितनी बार आपने देखा है जो आजकल ज्यादातर ये चल रहे हैं ये बातें कि एक बार बड़ा घनिष्ठ प्रेम हुआ कि हम तो इसके लिए मरने जीने के लिए तैयार हो रहे हैं साहब, फिर बाद के अंदर वो इतना बुरा लगता है। अगर थोड़ा विवेकशील व्यक्ति हो तो धीरे धीरे अगर उतनी आसक्ति जब ढीली पड़ती जाती है तब आप देखते हैं कि कामना जो है, जो पहले जितनी उसके अंदर वेहेमेंस थी, जितनी प्रगाढ़ता थी, जितनी उसके अंदर इंटेंसिटी थी, उसमें कमी पड़ जाती है। एक समय जब बच्चे के अंदर कामना रहती है कि मेरे को तो साइकिल मिलनी चाहिए, अब उठते बैठते सोते जगते मतलब सपने में भी साइकिल नजर आती है। एक समय बाद के अंदर अगर उसके ये नहीं रहे, बाद में तो वो साइकिल भी कबाड़ में निकालो इसको। सामान्य वस्तु के लिए भी आप ये देखते हैं कि जब आसक्ति वीक पड़ जाती है तो कामना उसके लिए, फिर कामना थोड़ी करते हो कि साइकिल हो जाए मेरे पास। जब आप में वो अटैचमेंट नहीं रहा आपकी किसी चीज के प्रति, नई ड्रेस आपने ली, उसके प्रति एक बार अटैचमेंट हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, जब फट जाती है या आपके चित्त से उतर जाती है। कोई चीज आप लेके आए, अभी उसके अंदर से आपको जबरदस्त है कि मेरे को ये खाना है, खाना है। आपको पता चल गया इसके ये झूठा है या इसमें कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा डिफेक्ट है या कोई ऐसी बात है, अब आप खाएंगे उसको? तो यही जब आसक्ति किसी चीज के प्रति जब ढीली पड़ जाती है तो उसके प्रति जो कामना है कि आपकी ये है कि मेरे को मिलना ही चाहिए, वो धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। जो बहुत अच्छा कोई आपको जो ये दिखाते हैं, बहुत घनिष्ठ आपका प्रेम है साहब, तभी वो कहते हैं उसका जर्जर शरीर हो गया। अब उतनी आसक्ति रहती है क्या? अगर आपका वही प्रेम हो जिसको सामान्यतः प्रेम कहते हैं, जब चमड़ी लटक जाती है, ढीला पड़ जाता है आदमी, तो क्या वही चीजें रहती हैं? तो कामना जो है 9/10 आपकी जो फोर्स है जो पहले थी, धीरे धीरे खो बैठती है एंड यू कैन इजीली थ्रो इट ऑफ। ये चीज अगर समय से हो या कैसे हो या किस स्तर के ऊपर है, ये बात है। तो भैया ये थोड़ा 1/10 बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा रह जाता है उसके कारण ये राग द्वेष उत्पन्न होता है ना, कामना की थर्ड स्टेज बता रहे हैं ये। इसके अंदर तुम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत करो। 9/10 का मतलब ये है कि लगभग उसकी सारा डंक निकल जाता है। जैसे अपन ये कहें कि मधुमक्खी का डंक निकल गया, मधुमक्खी अभी जिंदा है, तो वो वाली बात है। क्योंकि अभी ये बाद में कह रहे हैं ना, वो चीज अभी भी तुम्हारे पास ये तो बाकी ही रह जाती है। देखिए इसमें जो अगले पैराग्राफ में बात हुई है, जब तक हम वो चीज नहीं समझें, और वो बात वही है जहां से मां ने शुरू किया है कि आपके साइकिक की बात नहीं होगी, कि साइकिक इन किन्हीं भी गुणों के अंदर नहीं आता। साइकिक बहुत प्रेम से भोजन भी कर रहा है, बहुत प्रेम से सारे काम कर रहा है, पर उसके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु बहुत बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, खूब सुगंधी लगा रहे हैं, खूब भोजन कर रहे हैं, खूब प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं, इसीलिए दूसरे कुड़ते थे उनको देख के जो उनके भाव को नहीं समझते थे। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये थोड़ी है साहब आपकी सोच सोच के अपने पास कोई भी सुंदर चीज हो, तो कपड़ा अगर सुंदर आपको किसी ने दे दिया तो जबरदस्ती में पहले तो उसको गंदा करूं, फिर फाड़ूं, मैला कुचेला करूं। अरे भाई ये क्या बात हुई? परमात्मा इसलिए आया है। तो ये सारी बातें तभी समझ में आ सकती हैं जब ये कुछ इंक्लिंग इस चीज की हो, शुद्ध भोग की तरफ की। तो जो 9/10 का मतलब यही है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि किसी के प्रति आसक्ति, कि साहब हमको इस लड़की से या इस लड़के से हमारा इतना प्रेम है, सामान्यतः एक उदाहरण देने के लिए, या किसी चीज के लिए, किसी आइडियल के लिए, एक आदर्श ऐसा है जिसके लिए उन्होंने प्राणों की आहुति देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। अब वहां तुरंत जाके कोई ऐसी उसके दिमाग में फेरबदल हुआ, ऐसी कोई चीज हुई कि अरे, जैसे भर्तृहरि का वैराग्य हुआ पिंगला के लिए, कि मैं तो इसके लिए सारी चीज, मतलब सारा मैंने अपना तो सब दांव पे लगा रखा था, इसका तो प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चल रहा है। तो तुरंत ही उनके फिर बाद में जो पहले आसक्ति थी
अब वो तो सारी टूट गई तुरंत ही। अब ये हर व्यक्ति के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा सच नहीं है, क्योंकि उस फॉर्मूले का आधार भी साइकिक है। आप में कोई डीपर चीज है, बार बार आप फिर से इसी चीज को रेफर करो कि आप करेंगे कैसे भी। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप खुद इसका मंथन करो कि अगर आपको कह दिया जाए शुरू कहां से करेंगे, ये आपको चिंतन करना है। हालांकि इसका भी उत्तर है, पर ये तो पहले मंथन तो कीजिए। हाँ, आगे। भैया मैं भी ये इतना ही। भैया राग, क्या ये भैया जो राग है वो कामना से अलग है ना, तो ये किस प्रकार अलग हाँ, है? ये बात में समझा रहे हैं ना भाई, ये समझा रहे हैं व्हेन यू हैव गॉट रिड ऑफ कामना। पहले तो आसक्ति, आसक्ति जब ढीली पड़ जाती है तो कामना भी ढीली पड़ जाएगी। वो तो उदाहरण मैंने दे ही दिया आपको। इवन देन राग में रिमेन, फिर भी कोई चीज के प्रति, भाई आपको उसके प्रति आसक्ति नहीं है, पर आपको अगर भोजन दिया जाए तो पर्टिकुलर कोई चीज के लिए आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, मेरे को ये मिले, वो आप में नहीं है। पर आपको जब संगीत सुनाई दे तो कम से कम भाई सुंदर तो हो। आप मूर्ति बना रहे हैं तो नाक टेढ़ा मेढ़ा न हो। अब कामना तो नहीं है आपके अंदर उसके लिए, और किसी चीज के लिए आसक्ति भी नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि नाक कहीं भी लगा देंगे। आप कह देंगे कि कान की जगह तो मैंने आंख लगा दी, आंख की जगह ये लगा दिया, तो आप कह देंगे भाई ये तो नहीं यार, कम से कम अच्छा तो एस्थेटिकली तो ठीक दिखना चाहिए था। मैं कामना तो नहीं करता, मेरे ये भी नहीं है साहब मेरे को कोई दिक्कत हो रही है इससे, पर ये तुक क्या हुआ इस बात में। तो ये कह रहे हैं यू विल नॉट आस्क और क्रेव फॉर एनीथिंग। आप किसी चीज के लिए क्रेविंग तो नहीं रखेंगे, आप में एक जबरदस्त उत्कंठा तो नहीं रहेगी, क्योंकि कामना चली गई है। बट व्हेन समथिंग्स कम, पर आपके पास जब कोई चीज आएगी, यू विल नॉट लाइक देम। तो कोई चीज आएगी, हो सकता है वो आपको पसंद न हो। आपको कोई चीज ऐसी ला के दे, आप कहे ये तो मेरे कोई उपयोग का है नहीं। देखिए, जब तक आप मैं के रेफरेंस से कोई भी चीज को अच्छी बुरी आप उसको लेना देना कुछ भी करते हैं, ये तो एक साधना की पद्धति है, आप स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं तब की बात है। पर आज के समय और इसके अंदर अगर आप इसी को देखेंगे तो संघर्ष पैदा हो जाएगा। हमको तो साइकोलॉजिकल तरीके से चलना पड़ेगा। उसका तरीका ये है, उसको रेफर करो हमेशा माँ के प्रति। वही साइकिक की बात आ गई। आप तो साइकिक क्यों, माँ के दृष्टिकोण से खाली ये सोचो, ये कर्म, ये कोई भी एक्ट, ये कोई भाव, ये कोई चीज, व्यक्ति से आपका व्यवहार या आपका पेशा, क्या ये माँ के उद्देश्य से है? एक प्रश्न। ये अगर आप बार बार प्रश्न करते हैं और थोड़ी बहुत सिंसियरिटी भी है, तो वो आपको उसके थोड़े थोड़े रंग दिखाने शुरू कर देगा। पूरे रंग तो नहीं दिखाएगा, वो तो पूरे रंग आज ही कहां से दिखा देगा, क्योंकि अभी तो पूरी सिंसियरिटी भी नहीं है, पूरी हमारे अंदर काबिलियत भी नहीं है, और रास्ता बहुत लंबा है, एक साथ सारा दिखाया भी नहीं जा सकता। हम कहां से शुरू करें? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका ये है कि सारी चीजों के अंदर पहला प्रश्न ये है कि माँ के रेफरेंस से क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य, क्या? यहीं से मैंने शुरू किया था। अगर आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, तब तो ये चर्चा ही सारी निरर्थक है। न आप ये प्रयास कर सकते हैं, न इसका आपके समझ में ही आ सकता है। आप उसी में रचे बसे हैं, आप कैसे देख सकते हैं? भाई धरती के ऊपर रह के धरती से बाहर की फोटो आप कैसे लेंगे? उससे बाहर कोई चीज होगी तब तो फोटो लेंगे उसकी। तो आप अपने आप को, विवेक बुद्धि एक ऐसी है जो अपने आप को थोड़ी दूरी से रख के अपने आप को देख पाती है, वो ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो अगर वो पार्ट आप कहें कि ये माँ के रेफरेंस से है, वो लेके जब आप चलें, तो आप फिर बाद में धीरे 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 पाएंगे वो आपको चीजों के सही कलर दिखाना शुरू कर देगा। नहीं तो आप इसी के अंदर अटक के रह जाएंगे। ये वाली आसक्ति है, ये वाली कामना है। हाँ, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, बुद्धि के अंधकार को दूर करने के लिए चीजों की शेड पता चलने लगेगी आपको। ये कामना है, ये आसक्ति है, ये है। इससे आप धोखे में नहीं आएंगे। इससे आप पे जो जिस तरीके की शक्तियों ने आक्रमण कर रखा है, जो आप पे अधिकार जमा रखा है,
धूल जमी हुई है वो हट जाएगी, उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो ये बता ही रहे हैं, यू विल नॉट रिबेल और क्लिंग टू व्हाट यू हैव। व्हेन अदर कोई दूसरी चीज आएंगी, यू विल नॉट फील ग्लैड एंड एक्सल्टेंट। अब अर्जुन के ये कामना थोड़ी है कि भाई मैं इसको मार डालूं या ये हो, वो तो कह रहा मेरे को तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। तो दूसरा तो कह रहा निष्काम हो गया। अब वो कोई निष्कामता थोड़ी है। तो ये बड़ी फाइन इसके अंदर अपने को समझने की जरूरत है। वो कह रहा मेरे को तो करना ही क्यों चाहिए ये। तो भगवान ने फिर उसको क्या कहा, मैं मेरे निमित्त कर, तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, इसलिए पूछता कौन है। और वास्तव में अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं करवा रहे हैं। अगर हमारी समझ बूझ से हम कर रहे होते तब तो कोई आशा ही नहीं थी। फिर तो मनुष्य जाति जैसी है, आरोहण होता ही कहां से। अगर आप खुद ही सोच समझ बूझ के कर लेते तो फिर तो प्रकृति का भी आरोहण नहीं होता। मनुष्य तो आज आया है, इससे पहले के जितने भी रूप हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते। तो अच्छी बात है कि कोई चीज प्रयासरत है, हमारे अंदर भी प्रयासरत है। मेन बात है पहले तो रोड़ा कम अटकाएं, और वो कौन सी चीज प्रयासरत है उसके संपर्क में आने का प्रयास करें। तो ये तो राग द्वेष की ये बात कर रहे हैं। यू विल नॉट रिबेल और क्लिंग टू व्हाट यू हैव, बट यू विल नॉट लाइक द कमिंग ऑफ द इविल, यू विल नॉट लाइक द लॉस ऑफ योर जॉय। आनंद है भी इस चीज में। श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ने बड़ा आनंद आ रहा है। तो दूसरे कहते भाई इसमें दिक्कत क्या है। अरे पर श्री अरविंद को इस समय खाना बना के दो, मेरे को बड़े अच्छे अंतर दर्शन हो रहे हैं, पर जरूरत इस समय झाड़ू निकालने की है। ये प्रश्न कौन करेगा जिसको आनंद इसमें आने लगेगा कि मां का आनंद किसके अंदर है। तब ये शुद्ध भोग की बात हो गई। आप बहुत प्रेम से भोजन भी करेंगे, आप झाड़ू भी निकालेंगे, सारा ही काम यथा समय यथा योग्य एकदम परफेक्टली करेंगे, तब आप उसके अबोध बालक हैं। जनरली हम ये कहते हैं हम अबोध बालक का मतलब ये है कि बिल्कुल तामसिक हो गए, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो अबोध बालक हैं। वो अबोध बालक नहीं है, वो बालक ही नहीं है, वो तो विद्रोही है। उसका बालक से कोई लेना देना नहीं है। जनरली हम ये कहते हैं हम तो माँ के अबोध बालक बनना चाहते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी अकल है तो इस बात के पीछे कौन सी चीज आ रही है वो सुन के और समझ के देखो कि क्या मतलब है इसका, कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते। जो ये कहता है हम माँ के अबोध बालक बनना चाहते हैं, जनरली 99% उसका 99 क्या लगभग ही उसका अर्थ ये है हम कुछ नहीं करना चाहते। नहीं तो हम ये समझना चाहते कि श्री अरविंद ने क्या लिखा है, हम खोल के ही नहीं देखना चाहते। तो फिर और सारी एक्टिविटी करते हो उसमें अबोध बालकपन कैसे आ जाता है तुम्हारा। सारे काम तो कर लेते हो और फिर बाद में कहते हो अबोध बालक। ये दोगलापन है, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ जी विवेक। ठीक है भैया। और कोई सेंटेंस इसमें। शब्या जी। भैया ये शुद्ध भोग क्या है। हाँ कह रहे हैं ना शुद्ध भोग। अरे भी माँ जब कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रही है या कोई भी जब आप उसका भोग लगा रहे हो शुद्ध, आप में डिवाइन भी इंपल्शन आ सकता है ना भाई। जब आप कोई माँ के निहित कोई काम करते हैं उसके अंदर जो आनंद आ रहा है, तकलीफ पाके थोड़ी करते हो आप। परमात्मा ये सारे काम कर रहा है, भोग लगा रहा है, इसका आनंद ले रहा है। भोग मतलब आनंद, एंजॉयमेंट, डिवाइन एंजॉयमेंट। जब आप कोई भी हल्के से हल्का भी उसमें रेफरेंस पॉइंट ईगो से है तो आप शुद्ध भोग नहीं लगा सकते। वो भोग तो अहम के लग रहा है। पर अब जब आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से, अब जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, सप्त प्रहरिया भाव आपने पढ़ा होगा, 7 प्रहर तक 21 घंटे तक उनके भगवान के भाव में थे वो, इसलिए उसको सप्त प्रहरिया भाव बोलते हैं। उस भाव में थे, जिनकी जो इच्छा थी, जो उनको खिलाना था, सबने भोग लगाया। जो आचमन, जो चीज, जो भी कुछ करनी थी, जो उनको चढ़ाना था, सब ने सारे काम कर लिए। वो शुद्ध भोग है। आप डिवाइन हो, सारी चीज का भोग लगा सकते हो। आप बहुत प्रेम से सारे तो भोजन व्यंजन सब ले सकते हो। भगवान कृष्ण को देखो आप, वो भोग नहीं लगा रहे कोई चीज का, भी महारास कर रहे,
सारे काम कर रहे, पूतना को भी वो जो संहार कर रहे हैं तो उद्धार कर रहे हैं। मतलब आपके जो इस तरीके के भाव हैं वो भी डिवाइन बन जाते हैं। आप किसी का संहार कर रहे हो तो भी ऐसा उद्धार हो गया जैसा वो करें भी, ये तो किसी और दूसरे को नहीं मिल सकता। जो गति इन्होंने शिशुपाल को दी वो तो भाई आपको तो दुर्लभ है। जो गति इन्होंने पूतना को दे दी कि भाई ये तो माता का सा व्यवहार कर दिया इसके साथ। अब हम अगर ये काम करना शुरू कर दें तो कोई कहेगा कि इसने माता का सा व्यवहार किया। अब बताओ, वो जब रण से उतर जाते, मतलब वहां से जाते हैं, कह रहे रण छोड़ दास जी, तो ये मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं वो एक उदाहरण बन जाते हैं, वो एक आदर्श बन जाते हैं। वो झूठ भी बोलते हैं तो भी ये कहे ये तो झूठ थोड़ी है, सत्य की परिभाषा ही यही है कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। उनको जमुना जी के अंदर बाढ़ आई हुई थी, दुर्वासा जी से मिलने जाना, कह जी कैसे जाएं, तो कहते उनको बोलना कि भगवान कृष्ण जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी हो तो हमको हे जमुना जी मार्ग दे दो। अब बताओ ब्रह्मचारी का क्या, हम जिस तरीके का वर्णन पढ़ते हैं, अब वो बेचारी मन में सोचती तो चली गई भाई, हम तो आज उनको जिस भी रूप में देख रहे हैं और वो घटना जहां भी अगर फिजिकली अगर आप उसको रेप्लिकेट करके देखो तो वो गई वहां कि हे जमुना, अगर वो जो भी उन्होंने कहा वो उसको कहा, जमुना ने तुरंत मार्ग दे दिया। दुर्वासा जी के पास गई, उन्होंने कहा कि साहब हम आपके लिए ये सारी चीजें लेके आए, भोग लगाओ इसका। तो दुर्वासा जी ने भोग लगा लिया प्रेम से। अब वो बाद में उन्होंने कहा कि अब जमुना जी में तो बाढ़ आई हुई है, वापस कैसे जाएंगे, तो कहे ऐसा करो, जमुना जी को बोलो कि दुर्वासा जी दुर्वा मतलब घास जो है दूब, उसका अलावा कोई चीज का रस न लेते हो तो हमको मार्ग दे दीजिए। वो वापस गए, जमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो अब बताओ कैसे, अभी तो सारी चीज खिला के आए हैं हम, ये कह रहे हैं हम दूब के अलावा कोई चीज का आस्वादन नहीं करते। अब कैसे समझे हैं इस बात को? ये शुद्ध भोग है, सारी चीज का आस्वादन भी कर रहे हो और मैं के दायरे में भी नहीं कर रहे। तो ये हमारी सोच समझ सबसे परे है। अभी तो हम यही समझ सकते हैं कि हाँ एक ऐसी स्थिति है, और कम से कम ये होपफुल चीज है कि हम ऐसी स्थिति पा सकते हैं। हालांकि हम इसको पाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। अरे भाई, माँ के पास जाने से अगर ये आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है, इससे ज्यादा आती है तो ठीक है। मतलब इससे क्या फर्क पड़ गया कि माँ के पास जाने से अगर मैं ये एक योजना बना के जाऊं कि इससे मेरे को शुद्ध भोग मिल जाएगा, आप कभी भी इन चीजों के लिए माँ के पास नहीं जाते। हालांकि आप वास्तव में तो किन्हीं भी चीजों के लिए नहीं जाते, आप इसलिए जाते हो क्योंकि आप आकृष्ट होते हो, आपको एंजॉयमेंट है। वो उसको डिवाइन बोलो या कुछ भी बोलो, माँ जैसे भी रखे आपको बड़ा आनंद आता है। इसलिए वो कह रहे युद्ध के अंदर जो घाव है उनका थोड़ी आनंद है। भाई कोई भी शूरवीर है, कह रहे उसके इतने घाव हो गए, 50 घाव हो गए, तो भी वो युद्ध कर रहा है, तो कोई घाव में थोड़ी मजा आ रहा है उसको कि घाव खाने के लिए गया तो घर पे ही खा लेता, वहां युद्ध में जाने की क्या जरूरत थी उसको। वो जिस आदर्श के लिए लड़ रहा है उसके लिए जब कोई भी घाव उसको लगता है बड़ा डीप, उसको अंदर से ये महसूस होता है मैं किसी उद्देश्य के लिए कुछ कर रहा हूं। आप बिस्तर पे पड़े, कोई निष्क्रिय पड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे, उसकी बजाय जब आप किसी चीज के लिए, आपने कहा वतन के लिए मर गए साहब, ओ हो कितनी जबरदस्त कुर्बानी है, आप इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, हाँ ये बात है। तो वैसे ही अगर आत्मा नजर नहीं आ रही है आपको, तब तो ये बातें ही नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें तब हो सकती है जब जीवन में एकमात्र पुकार आपके माँ के लिए हो। कभी आपने महसूस किया हो कि वो क्या होता है जब आप माँ के लिए काम करते हैं, तब कैसे, क्या वो डिजायर होती है या क्या होती है? आप थोड़ा सा उसको देखें तो सही, आपके मुंह का टेस्ट क्या होता है, चीजें कैसे बदल जाती हैं। तो उस टाइम जो है आप शुद्ध भोग लगा सकते हैं, पर शुद्ध भोग लगाने के लिए ये काम नहीं करते। वो अवस्था आ जाती है, हालांकि आपको सरोकार नहीं होता कि वो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, पर ये तो एक एक मैप बता रहे हैं हमको। ये मानिए कि ये एक मानचित्र है कि आप इधर से लेफ्ट लेंगे तो आपको ये नजर आएगा, उधर से 20 कदम के ऊपर ये आएगा। तो ऐसा एक मार्ग बता रहे हैं। योग जब करते हैं, साधना करते हैं, उस मार्ग के ऊपर ये इस तरीके से हैं। जब आप ये करते हैं
आसक्ति जब ढीली पड़ती है तो कामना ढीली पड़ जाती है, पर उसके बाद में आपके राग द्वेष रह सकते हैं जो कि इससे जाएंगे, इससे। तो ये सारा एक तरीके से मैपिंग आउट हो रही है। एग्जैक्टली ये हमारे ऊपर कैसे लागू होगी, क्योंकि ये तो देखिए हम तो जा ही नहीं रहे पहले तो इसमें इस तरीके से, और हमारे लिए तो माँ जब उपलब्ध हैं वो अपने आप ही इनको सारों को उपयोग करके या न करके भाई हमको ये डिवाइन एंजॉयमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, भाई ये मुद्दा ही नहीं है हमारे पास तो। हाँ, समझने के लिए वो अच्छा है। आगे स्नेहा। भैया एक ही लास्ट लाइन है पेज 58 का, एंजॉयमेंट डज नॉट रियली बिगिन अंटिल यू गेट रिड ऑफ डिजायर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही है। हाँ ये ठीक है। उसके आगे का जो सेंटेंस है, दैट विच यू गेट as the result of satisfied desire is troubled, unsafe, feverish or limited. हाँ, But इस Shuddha ट्रबल्ड। Bhog, हाँ हाँ, but Shuddha Bhog is calm, self-possessed, victorious, unlimited, without satiety and vairagya, हाँ immortally blissful. तो हाँ ये जो आप अभी बोले कि भगवान शुद्ध भोग में रह करके ये सब मतलब उस समता में, उस भाव में रहकर शुद्ध भोग करते हैं, हर चीज को हाँ एंजॉय करते हैं। हाँ तो ये तो बोल रहे कि जब तक मतलब जो डिजायर के 3 स्टेजेस बताए हैं उसके बाद ये चीज शुरू होगी, जिसमें कि एक नेगेटिव शान आनंद भी है, उसके बाद ये शुद्ध भोग होगा ना। में नेगेटिव आनंद नहीं है। ये इससे पहले बोले हैं कि जब शुद्ध भोग भी है और नेगेटिव मतलब आनंद शांति जिसको निर्गुण ब्रह्म के अंदर जो जाते हैं, जो गीता भी कह रही है, कई लोग कहते हैं भी खाली निर्गुण ब्रह्म के अंदर चले गए, पर अगर निर्गुण ब्रह्म के अंदर आप जाते हो उसकी शांति के अंदर, वो तो नेगेटिव आनंद है। भगवान कृष्ण के पास नेगेटिव आनंद नजर आता है क्या कोई, कि वो साहब निर्गुण के अंदर है? निर्गुण का क्या लेना देना है? वो तो चीरहरण भी करते हैं। अब इस बात को आप चीरहरण को आप अगर अभी बताने की भी कोशिश करो तो आपको थोड़ी सी आप डिसेंट शब्द काम में लेने की कोशिश करोगे कि साहब उनके कपड़े उठा के ले गए। हम उसका जब चित्रण भी करते हैं तो थोड़ी सी हमको भी शर्म आने लगती है, पर एक्चुअल भगवान ने ये काम किया। तो इसीलिए दूसरों को जब तक शुद्ध भोग की परिभाषा अगर समझ नहीं आए और वो किस चीज को निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो नहीं समझ में आए, मां क्या कर रही थी, क्या वहां लेके आ रही थी। एक काल ऐसा था जब आश्रम के एरिया के अंदर किसी को चलते चलते गणेश जी दिख गए, किसी को कोई शिव जी दिख गए, किसी को कोई दूसरे देवता नजर आ गए। वो कितने लोगों को वो बड़े एंथुजियास्टिक थे। मां गई इस चीज को लेके श्री अरविंद के पास कि भाई अब तो बड़ा ये अच्छा चल रहा है। श्री अरविंद ने इशारा करके वो सारी चीज को हटा दिया कि ना ना नहीं, ये अपने काम का नहीं है। वो भी शुद्ध भोग नहीं था। अब ये देखो आप कि मां थोड़ी सी एंथुजियास्टिक थी, तो श्री अरविंद ने कहा भी जब तक मैटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये ग्लोरियस पीरियड तो बहुत आ चुके हैं, चले गए। हम वही चीज रिपीट करने के लिए नहीं आए भाई। अब ये बात मेरे को ये बताओ, अगर आपको कृष्ण जी दिख जाए, रोज आपके पास आते हो, बात करते हो, मतलब ये सोच के भी रोमांचित हो जाता है। हम इतने रोमांचित इसलिए नहीं होते, कभी हमको बांसुरी नहीं सुनाई दी, कभी उसकी खुशबू ही हमको पता नहीं चली। जब व्यक्ति के होश आवास उड़ जाते हैं उस चीज से, उससे आगे सोचो कितनी जबरदस्त उनके अंदर डिविनिटी है जो हर चीज को ये देख सकते हैं। नहीं, श्री अरविंद ने जब योग के अंदर आरोहण किया, इसी में आप देख सकते हो रिकॉर्ड ऑफ योग अगर कोई पढ़े तो, उन्होंने कहा जब मैं अधिमन के ऊपर गया तो इतना चमक ओवर माइंड, जो श्री कृष्ण का देवताओं का प्लेन है, कि ऐसी चमक कुछ समय के लिए तो मेरे को ये लगा भाई आ गए अपन तो सुप्रामेंटल के अंदर। फिर धीरे धीरे जब मैंने उसको फिजिकल के ऊपर, मैटर के ऊपर प्रयुक्त किया, तब पाया कि नहीं, ये सही चीज नहीं है जो अपन चाह रहे हैं। तो ये बातें हमको लगता है भाई अजीब बातें हैं ये। तो ये बातें अजीब नहीं है, इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए अभी भी कितनी संभावना सामने हमारा इंतजार कर रही है, और हम उलझे हुए किसी और ही चीज में। एक कोई यान खड़ा है हमको ले जाने के लिए कि सोने की खान के अंदर लेके चलें, आप बटोर रहे कोई और ही चीज, उससे ही फुर्सत नहीं है।
ये भी इतना बुरा नहीं है जितना कि एक्चुअल में हमारे साथ हो रहा है। आगे भी भगवान कृष्ण जो है वो शुद्ध भोग लगा रहे हैं, उसमें काम कोई तकलीफ हो सकती है क्या? उनकी लीलाएं पढ़ के हम इतनी जबरदस्त आनंद के अंदर पहुंच जाते हैं, तो स्वयं वो कहां होंगे उसकी तो हम कल्पना से परे। खुद बैठे खंबे के सामने ऐसे बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीला जो बचपन की है उसे आलिंगन कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब भगवान भगवान ही है और फिर भी सारे काम कर रहे हैं, तो क्या बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं वो उसके अंदर, माखन चोरी के अंदर भी आनंद ले रहे हैं। और जब बछड़े वगैरह सारे के सारे जो आपके वो चुरा के ले गए ब्रह्मा जी, तभी वो भगवान कम नहीं हो जाते। सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े, सारी चीजें वैसी वैसी हूँ बहू फिर वो की वो सृजित कर दी। तो उस टाइम भगवान कोई बहुत बड़े थोड़ी हो गए थे, बच्चे ही तो थे, तो भी वो पूरी डिविनिटी थी और सारी लीलाएं कर रहे थे। तो कोई बेवकूफ थोड़ी बना रहे थे, कोई कोई ये थोड़ी था कि भांड की तरह थे, अंदर से ये कर लेते थे बाहर से ये कर लेते थे। हम नहीं कल्पना कर सकते, यही तो प्रॉब्लम है कि कैसे वो पूर्ण आनंद ले रहे थे कि ब्रह्मा जी तक चकरा गए कि चक्कर क्या है। खाना खाते देखा उनके दोस्तों, उनके मित्रों के साथ में कि जूठा सूठा कर रहे हैं, ये इसका जूठा खा लेता है, वो उसका जूठा खा लेता है। ये भगवान कहां से? भगवान को तो इतना इतना आप करो तब जाके तो एक मुश्किल से भोग लगाते। ये आदमी यहां बैठा बैठा ये इसका चुरा चुरा के खा रहा, वो उसका चुरा चुरा के खा रहा, खेल खेल के खा रहे। मतलब ये कौन सा भगवान हो गया भाई? ब्रह्मा जी चकरा गए इस चक्कर में, उनके कोई पीड़ा ही नहीं है, वो सारे ग्वाल बाल उठा ले गए, उन्होंने नई सृष्टि कर ली। ये तो कहानी आप सारे ही जानते हैं, सेल्फ पजेस्ड। उनको कोई ये थोड़ी मेरे को ये मिल जाए, वो तो कामना हो गई। पर मां को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अब कर्म शुरू होता है। आपको कोई भी स्वर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप संगीत कर सकते हैं। जब आपको ये हो कि मेरे से ये कम, मेरे को ये नहीं है ये नहीं है, तब आप संगीत कहां करेंगे? अभी तो अभ्यास की अवस्था है, अब तो अभ्यास करो। जब निर्भय तरीके से कि आप कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल सही सटीक होगा, तब इसका मतलब आप संगीत कर सकते हैं। तो आपका अभिव्यक्ति तो तभी हो सकती है जब कामना हो। तो शुद्ध भोग किसका लगाओगे? आपकी जीभ ही पहले लार डालनी शुरू कर देगी, आपकी आंखें ही पहले तो अपने जो जो विषय है उसके प्रति भाग पड़ेगी। तो गीता कह रही है जैसे कछुआ उसको अपने अंदर समेट लेता है, वैसे पहले समेटने का अभ्यास करो। अपनी इंद्रियों को वैसे ही समेट लो जैसे कछुआ अपने सारों को अपने अंदर समेट लेता। अभी तो ये स्थिति है हमारी, तो हम इस बात को समझे कैसे? काम उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि वो ऊपर वाला ट्रबल्ड होता है। आपकी अगर कामना आपको मिल भी गई, कितनी भी भारी कामना आपकी हो, तो वो ट्रबल्ड रहती है भाई वो। और जैसे ही आप उसकी पूर्ति करते हैं, अच्छा नहीं महसूस होता। अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील हैं तो चाहे कितनी भी आपकी संभ्रांत या कितनी भी परिष्कृत कामना हो, कामना तो कामना ही है। हाँ, पर कम से कम जो एकदम भोंडी कामनाएं हैं उससे थोड़ा थोड़ा कि अकेले ही खा गया, अरे यार ये तो बहुत गंदा लग रहा है, एक बच्चा रो रहा है साथ में, आप बैठ के ब्रेड खा रहे हो, अगर किसी ने आपकी पिक्चर ले ली तो पूरा जगत कह देगा उसके ऊपर, अरे अरे ये क्या है। पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जो फोटो थी कि एक बच्चा था जो स्टारवेशन के अंदर, अफ्रीका की थी शायद, और गिद्ध इंतजार कर रहा है कि कब इसकी सांस टूटे। उसके पास गिद्ध हाँ भैया, ये देखी थी, बहुत थी ना, वायरल हुई थी। हाँ भैया, थी ना। तो वो मर ऐसी, गया फिर फोटोग्राफर, हाँ वो हाँ वो ठीक है, सुसाइड ये कर सारी लिया। चीजें हम इससे ऊपर नहीं उठे। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये बातें हैं, ये ट्रबल्ड है, तो बड़ी ट्रबलिंग है ये संवेदनशीलता। आगे कोई सेंटेंस इसमें? नहीं भैया, यहीं तक पढ़ा है बस, हाँ, नहीं ब्लिसफुल। ये बातें तो अब कुछ कुछ समझ आ रही हैं क्या? हम्म। इसका एक तो मंथन करो। मतलब इसमें सबसे मुझे यही समझ में आया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है इसको डिजायर्स को ओवरकम करने के लिए, तो पहला स्टेज है विल, और फिर प्यूरिफाइड अंतःकरण। हाँ, पर ये विल तो लगाओगे किसके आधार पे? मैं तो सबसे पहले प्रश्न बार बार यही कर रहा हूँ। विल आप तो विल भैया कैसे फिर तो लगाओगे?
वो तो मेंटली तो भैया मतलब अगर सच में ओवरकम करना है कोई चीज या ऐसे लग रहा है कि ये डिजायर है इसको ओवरकम करना चाहिए, तो सबसे पहले बुद्धि की तो सहायता लेंगे, वही तो वहीं से तो पावर मिलेगा। पर मतलब मन उद्देश्य से नहीं है आपके पास कोई करने के लिए, तो बुद्धि कैसे लगाओगे? क्योंकि संसार में सारी ही चीजें कामना की पूर्ति के लिए है। डिपेंड करता है वो कामना आपकी फिजिकल कामना है या आपकी वाइटल कामना है या आपकी मानसिक, तो कम होती है क्योंकि उसको फिर आप सात्विक कहते हो। जैसी माइंड की होती है तो जनरली आप वो नहीं, पर फिर भी उसकी एक अपनी कामना है। मेरा आदर्श वो देश के अंदर लागू हो जाए, कम्युनिज्म लागू हो जाए साहब, ये वाला आदर्श है ये लागू हो जाए, भ्रातृत्व सब जगह एकदम फैल जाए। पता है नहीं भ्रातृत्व क्या होता है, और फैल जाए या नहीं फैल जाए। मैं माँ के चरणों में चला जाऊं ये बात आती नहीं उसको, उससे फिर बाद के अंदर सच्चा भ्रातृत्व अपने आप ही आपके जो संपर्क मात्र के अंदर ही काम होना शुरू हो जाएगा। ये मुद्दा ही नहीं उठता, ये बात ही नहीं खड़ी होती। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि विल आप लगाओगे कहां से लगाओगे? हाँ, अभी तो आपको कुछ एथिक्स पता है ये चीज गलत है, वो आप नहीं करोगे, पर वो ठीक है, वो तो आप एक डिसिप्लिनिंग है। सच्ची विल की मेरे को इस उद्देश्य क्या है, पहले तो प्रश्न ये है। उद्देश्य ही नहीं है आपका, अगर परमात्मा विल लगाओगे कहां से? डिजायरलेसनेस आएगी कहां से? पहले तो हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसे उद्देश्य के लिए विल पावर लगा सकता हूं क्या जिसको मैं चरितार्थ करना ही नहीं चाहता? आप कर सकते हो क्या ये काम? तो ये कैसे कर सकते हो, मैं यही तो प्रश्न कर रहा हूं। मैं जीवन में चाहता ही नहीं, ये तो योगिक साधन का पार्ट है जो इसके अंदर साधना करना चाहता है। हम नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते ही नहीं, तो ये लगाएंगे कैसे भाई? ये प्रश्न मैंने उस समय जब पढ़ रहे थे पिछली बार भी किया था, पर ये प्रश्न इतना फंडामेंटल है क्योंकि जब तक आपने ये मंथन नहीं किया हो ये प्रश्न भी नहीं उठते, और अगर कोई करे तो वो समझ में भी नहीं आता कि भाई ये कारण क्या, मतलब क्यों, ये क्या है ये? भैया एक साधारण जीवन जब व्यक्ति जीता है तो उसमें भी तो बहुत सारी ऐसी डिजायर्स होती हैं, ग्रॉस डिजायर्स, तो वहीं से शुरू साधारण जीवन, साधारण मतलब अभी आप बोले कि ये सारे हम लोग जो आध्यात्म मार्ग पर हैं या जो साधना के पथ पर चल रहे हैं उनके लिए सारी बातें हैं, तो एक दूसरी बातें भी होंगी जो एक व्यवहार, एक जनरल जगत का जो व्यवहार है वैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके ऐसा लिए कुछ नहीं है। देख, कोई जनरल रूल है ही नहीं। आप अपने में और अपने पिताजी के अंदर भी देखेंगे तो कोई एक कॉमन चीज है ही नहीं। आप जबरदस्ती क्यों एक जनरल चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर इसको साधारण बोल के हम ये कहना चाह रहे हैं। जब हम कहते हैं कि सामान्य, सामान्य का मतलब पीछे से ये आता है कि हम ये काम नहीं करेंगे। नहीं, आपकी तरफ से सामान्य करते हैं या नहीं करते हैं? अरे भाई, आपने जो दायित्व ले रखे हैं और दुनिया को तो वो महत्वपूर्ण लग ही नहीं रहे। आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कोई दूसरा कर रहा है क्या वो काम? तो फिर बाद में आप ये जनरल कैसे एक कॉमन बता सकते हो कि सामान्य? सामान्य तो सारे मैं कह ही रहा हूं कि कामना के पीछे ही चल रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स ही कामना है या फिर कर्तव्य है, ड्यूटी। इसीलिए घोर पशु से आपको सेंस ऑफ ड्यूटी है वो कुछ बचाता है। एथिक्स इसीलिए आपके धर्म बता दी, नहीं नहीं, क्षत्रिय का धर्म ये है। धर्म का मतलब कि भैया आपको एक आइडियल स्थिति है कि आप पशु से थोड़ा सा उठ के आप इधर जाओ। कोई भूख मर रहा है, आप अगर नजदीक बैठे हो, आपका धर्म ये है भैया उसको खाना दो, आप भूख मर जाओ। अब ये धर्म आप पशु को बता सकते हो क्या? तो माइंड के स्तर पे जैसे ही आप आते हो तो आपके एथिक्स जो हैं वो आपकी पशुता को कंट्रोल करने के लिए पिक्चर में आते हैं, वो इंटरवीन करते हैं। और उसका आध्यात्मिकता से इससे क्या लेना देना है? पर ठीक है एक कि हम एक अच्छे से चलें भाई, ये भी ठीक है क्योंकि आपके अंदर माइंड है। हाँ, उसके पीछे से अगर आप धीरे धीरे उसके पीछे जाएं तो एथिक्स कहां से आती है कि सब एक हैं? पर सोच के थोड़ी। आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी के बेचारे के पास खाना है, नीचे गिर गया, आपके पास खाना यार 2 रोटी फालतू है, नहीं भी है, आप अपना लेके गए भाई साहब कोई खास बात नहीं, आप मेरे वाले में से शेयर कर लो। अगर थोड़ा सा भी आप सेंसिटिव हैं, जो कि कम मिलते हैं,
इतना भी होना आजकल अगर कोई हो तो कोई लगेगा अरे भाई ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, हम जिस स्थिति के अंदर है। तो वैसे के अंदर हम जिन चीजों की बातें कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग है। और यूं खाली एक थोड़ा सा आप हम साइकोलॉजी चेंज कर दें, हर चीज में कह दें माँ, तो बिल्कुल अपने पास ही है, यूं तो कहीं जाना ही नहीं इसके लिए। सामान्य क्या होता है भाई कि कॉमन, आप अभीप्सा रखते हो तो आपके लिए ये लागू होता है। सामान्य बिना सामान्य, आपने कोई ठेका ले रखा है क्या सबका? मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। सबको क्या समझना है, किसी को क्या नहीं समझना है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। आपको किसी ग्रुप का लीडर बना रखा हो, अगर उसके लिए आपको निर्णय लेने हो तो शायद, और वो भी आप माँ से पूछ के भाई इस समय के लिए इतना निर्णय है, तो हो सकता है। सामान्य का क्या मतलब है? अगर आप कहते हैं कि मेरे को जीवन में माँ को चरितार्थ करना है, तो भाई ये चीजें हैं। आपको ये बता रहे हैं कि ये अगर जूस लेोगे तो इसका ये आपके शरीर पे असर होगा। इस समय अगर आपने खाना खाया हुआ है तो ये वाली चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये ले लो। तो वैसी ही बातें हैं ये, कि अगर कामना है तो आप शुद्ध भोग नहीं कर सकते, ये वाली चीज है तो ये होगी, ये हो तो ये होगी। ये तो बहुत सीधी सीधी सी एक डिस्क्रिप्शन है, एक मैपिंग है, ये मार्ग है। इसमें ये कहा गया भाई सामान्य बिना सामान्य, बस चाहता कौन है? ये जो असामान्य है उनमें से भी टटोल के देख लो। तो सामान्य बिना सामान्य, ये तो देखो इनसिंसियरिटी से उठते हैं ये प्रश्न। तो प्रश्न ये है कि मेरे को ये करना बस। अगर सारी दुनिया न्याय भी कर रही हो, पूरी दुनिया ने तो अस्वीकार कर दिया कि मां श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो तो कभी हो ही नहीं सकती, तो वो तो फिर क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उन्होंने एक मैप, एक डायग्राम बना दिया कि ये ओरोविल का है। सारों ने कैलकुलेशन कर कर आके भी कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है, तो फिर माँ को तो वो आइडिया ही छोड़ देना चाहिए। तो सामान्य क्या होता है? सामान्य कुछ नहीं है। अगर आप संकल्प करते हो आप भी कर सकते हो। अब आप सामान्य रहे या असामान्य रहे वो तो अब आप सोचो। आप इसको क्या कहते हैं पता नहीं। स्नेहा, शब्या जी। समझ रहे हैं, करना है। बहुत ज्यादा गहरी बातें हैं ये। हाँ, बात तो है गहरी। अरे जो आप बोले कि हम लोग कामना करते हैं, पूरा हो जाता है, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं, तो डेली जीवन में ही देख रहे हैं कोई। और ये प्रेफरेंस जो है कामना के साथ, यही तो हमारे अंदर राग और द्वेष दोनों उत्पन्न करता है। प्रेफरेंस है उसके अनुसार हुआ तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष। तो ये तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हर समय तो हम लोग इसी के शिकार रहते हैं। इनकी चाबी इसीलिए माँ जो कह रही है वो प्रैक्टिकल बात है। इनकी चाबी खाली साइकिक के पास है। पर कोई प्रश्न तो करे साइकिक का, प्रश्न ही नहीं करते। जो हमारा जो हम रियल में है वही बनना चाह रहे हैं, उसी के मार्ग में बढ़ाने के लिए ये सब बातें धीरे धीरे हम लोग के सामने आ रही है। इस चीज तो माँ कब लिख दी, लेकिन हम लोग समय अब हो रहा है जब हम लोग इन चीजों को के तरफ थोड़ा सा भी खुलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा ये करते तो होगा ही, इसमें माँ कही है तो होगा ही। हाँ नहीं, इसमें अब ये करते हैं, इसको यहीं हम नजर रखिए। दे सकते हैं। इसके ऊपर आप मंथन कीजिए। बाकी ये जो टॉपिक है हाँ। इसको हम, अगर आप वास्तव में इसमें सहयोग करें तो जहां जहां जो है अपन इसका कोई भी समझने में अपने को संभावना कहीं भी हो, वो मैं सारी आपको टटोल के बता सकता हूँ। क्योंकि अभी तो एक ही वॉल्यूम है, दूसरे वॉल्यूम जो है श्री अरविंद का ये, इसमें अभी बाकी है। उसके बाद में मैंने कहा गीता के अंदर तो इसके ऊपर अपन ने काम भी किया हुआ है। आप लोगों के पास पुस्तक है भी, शब्या जी की पहुंच भी जाएंगी। और विनीता, चाहिए तो उसको भी मंथन करेंगे भैया। हाँ तो आपके पास रेफरेंस के लिए पुस्तक हो जाएगी। स्नेहा के पास ऑलरेडी शायद 2 भाग हैं ये गीता के।
एक और झुंझुनू से फोन आया था भैया की बात कर रहे थे, और एक शुद्ध भोग या पॉजिटिव आनंद की, एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें आप अगर जीवन में भी देखेंगे, इसमें एक चीज तो ये होती है कि धीरे धीरे आप बुद्धि से, पहले तो जिन चीजों के प्रति आसक्ति थी और उनमें तकलीफ होती थी, वो आप बुद्धि से उनके अंदर की भी, ठीक है, एक तो जीवन का इतना अनुभव हो गया, जैसे जो डॉक्टर है उसके सामने इतनी मृत्यु होने लगती है, भी सारे दिन उसके सामने तो ऐसी चीजें ही होती है कि जो शुरू के अंदर उसकी सेंसिटिविटी थी वो उतनी बाद में नहीं रहती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम जो सोच रहे हैं साहब वैराग्य हो गया इसको, या कोई कोई डिवाइन का की अनुभूति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो वो अभ्यास के कारण हो गया। दूसरे, मान लीजिए साधना में है या आप धीरे धीरे ये पढ़ते हैं, तो माइंड धीरे धीरे उसका परिवर्तन तो होता ही है। तो आप किसी चीज को कि एक उसके साथ मेक डू विथ करते हैं कि भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है कि भी ठीक है ये भगवान की इच्छा है, अब जो हो रहा है सो कोई बात नहीं। एक तो आप उसमें तकलीफ पा रहे थे, एक चीज। एक दूसरी चीज ये कि आप ये कह रहे हो भगवान की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मन में तो आपके ये है, पर ऐसा न होता तो ठीक रहता, पर कोई नहीं। पर पहली वाली में और उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तीसरी अवस्था ये है कि अरे ये तो परमात्मा कर रहे हैं, और उसके साथ सचेतन रूप से और बिल्कुल उसके अंदर आनंद लेना, उसके अंदर युक्त होना कि अरे भगवान कर रहे हैं ये तो। एक तो ये है कि मैं कैसे उनका संहार करूं, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो हो गई आसक्ति। अब क्योंकि भगवान के निमित्त मेरे को ये काम करना है तो चलो ठीक है, पर अंदर फिर भी महसूस हो रहा है, तो भी इसमें बहुत बड़ी एक बात है जो कि अर्जुन ने जैसे किया। पर उसके साथ ही अब इससे आगे का शुद्ध भोग तो ये है कि भगवान चाह रहे हैं, आप ये सोचो जो अर्जुन को इमोशंस उठे होंगे भगवान को उठे थे क्या? इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध के बीच में भी वो कह रहे हैं भगवान ने मुस्कुराते हुए से अर्जुन को ये वचन कहे। उस स्थिति में मुस्कुराते क्या मतलब, आप कल्पना करो उस स्थिति की कि मुस्कुराते हुए से, स्माइलिंगली ही स्पोक टू अर्जुना, जो गीता के अंदर जैसे वो कहते हैं। ये एक तीसरा, फिर बाद में ये पॉजिटिव आनंद की बात है। माँ कह रही है, उसके अंदर आपको जो विपरीत भी चीजें लगती थी उसमें पूरा आनंद आप ले रहे, अभी माँ का है इसमें मेरा क्या लेना देना, मेरे को तो ये वाली चीज पसंद नहीं थी, पर माँ को है और पूरा उसमें आपको रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये कल्पना से परे की बात है। अगर ये हो तो सोचिए कि ये जगत वैसा ही नजर आएगा। अभी तो पहली स्थिति से दूसरी भी अपने लिए अभी अपना आदर्श है कि हम वहां पहुंचे, कि भी हम क्या चाह रहे हैं वो नहीं, माँ क्या चाह रही है वो इंस्टीट्यूट करें, उसमें विल पावर लगाएं, उसमें अपना अंतःकरण लगाएं। उसमें जो आसक्तियां लग रही है, मेरे पिताजी क्या करेंगे, मेरे माताजी क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे वो मर जाएंगे तब तुम क्या करोगे? उनको अक्षय थोड़ी कर रखा है तुमने, वो अपने समय से चले जाएंगे, जिनको जाना है वो जा भी रहे हैं, आप जबरदस्ती पोट बांध के बैठे हो। समस्या उनकी नहीं है, समस्या तो आपकी है। ये है अशुद्ध अंतःकरण। आपको पता चलने के बाद भी ये कमजोरी अंतःकरण की आपकी है, आप चिपटे हुए हो। फिर उनको नाम देते हो, जो जो आप बाने पहनाते हो, पर करे यार ये तो समझो कि हम खाली उसके ऊपर खुद ही ये ढक रहे हैं उसको। तो अपनी बेवकूफी को नाम क्यों देते हो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर? ये माइंड की क्लैरिटी पहले जरूरी है। बस ये शुद्ध अंतःकरण जब तक नहीं हो तब तक तो चिपटे रहो, उसको ड्यूटी का नाम दे लो, हम क्या करें, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, अरे पता नहीं दुनिया मरने की लग रही, और मर जाएंगे तब क्या करोगे? ये सब बहाने हैं, ये झूठ है। तो पहले तो ये क्लैरिटी बुद्धि में आना, ये अंतःकरण आपका साफ होना, फिर उस पे विल पावर आपकी लगाना, फिर मार्ग है, फिर चीज है। तो हम अगली बार 2 नंबर भाग, तो ये मैं ये करना चाह रहा हूं कि डिजायर के बारे में हमको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। आप सारे रेफरेंसेस अपने पास रख लें एक प्रोजेक्ट के रूप में, और एक पुस्तिका अगर आप बनाना चाहें तो ये
ये हमने छांटे हुए, ये माँ ने डिजायर के बारे में ये कहा। अब तो आपके पास सारी चीजें हैं, आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता ये चीजें हैं, हमने ये बात करी, अब ये इससे कड़ी जुड़ी ये वाली बात है। इसलिए देखो अब माँ का बार दोबारा पढ़ना उसके अंदर, जहां से माँ शुरू कर रही हैं, क्या करें, इफ योर माइंड इज इन कॉन्टेक्ट विथ योर साइकिक बीइंग, आ गई वही अंतःकरण की बात। अगर वो शुद्ध, अरे भाई शुद्ध तो वही करेगा शुद्ध, कचरा कब से उसको शुद्ध करने लग गया। मेरे हाथ गंदे सने हुए किसी चीज के अंदर, मैं दीवार पहुंच दूं, अरे भैया रुक रुक रुक, वो पड़ी है उससे और गंदी मत कर। If it receives the influence of the psychic being, then it is strong enough to organize the resistance. तो करेगा, नहीं तो कौन किसको करेगा भाई। आप इस मुद्दे को समझ नहीं रहे, मैं बार बार यही, और इसीलिए मैंने ये किया। तो अगली बार अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, जब तक भी एक अपने को, अब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव चीज हो वो तो ठीक है, पर ये जो समझने की है कि वंस फॉर ऑल, कम से कम कुछ तो हमको एक बार तो ये महसूस हो, हाँ अब प्रकाश आया। वो हम चाहते हैं कि इस डिजायर के ऊपर तो कम से कम आए हमको। तो जो भी रेफरेंसेस हैं उनका हम जगह जगह से अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप इसके अंदर अपने नोट्स अपने तरीके से आप कीजिए, क्योंकि समय तो जा ही रहा है। अगर आप उसको लाइटली लेते हैं, नहीं करते हैं, तो ठीक है भैया, उसमें तो क्या कर सकते हैं कि हम सारे मैच्योर हैं, सो कॉल्ड बारी तरीके से, और जो एक्चुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर अभी तक तो किसी ने दिखाई नहीं। एनी हाउ, यहां हम इसको विराम दे सकते हैं। क्यों स्नेहा, ये ठीक है ना? इसको हम ये भैया गीता का जो किताब था ना वो मुझे भी चाहिए, मेरे पास नहीं। हाँ, मेरे को एड्रेस भेज देना, भेज देंगे आपको। 2 पुस्तक आपको भेज देंगे, 2 भाग हैं उसके। हाँ भैया ये ठीक है। ठीक है, हम इसको पूरा इसके ऊपर प्रकाश करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन हो जाए उसी दिन आप तो संकल्प करो, आज हमको सारा इसको, कि बार बार इसको रिपीट करो आप, पीछे की आज की, फिर जब एक पॉइंट हो फिर पीछे की आज की बातों को रिलेट करो भाई अपने लिए। आप इसको लाइटली क्यों लेते हैं? अगर आप चाहते हैं ये चीज करना तो फिर इसको करो। कुछ समय भी जा रहा है, सारी चीजें जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली बार फिर। ओके, हाँ भैया, जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ।